सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी जैसे कि पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु फरमा रहे हैं, ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। सत्संगत जी, इस शब्द से ऐसा स्पष्ट हो रहा है, सदगुरु का मकसद है ऊपर ऊपर तैरने वाला। यानी हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर संतों महापुरुषों के धन निरंकार करते हैं, स्टेज पर नमस्कारी करते हैं और सत्संग हाल में बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ बैठने के बाद यदि हमारा ध्यान संतों महापुरुषों के जो अमृतमयी वचन आ रहे हैं वहाँ नहीं है, हम केवल इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं कि कौन आ रहा है, किस जाति का है, इतनी टाइम हो गया, इतनी लेट क्यों आ रहा है, कैसा कपड़ा पहना है, कैसे खानदान से है, नौकर है कि अफसर है, आदि आदि बातें अगर हमारे ध्यान में हैं तो हम वहाँ से जो भी अमृतमयी वचन आ रहे हैं हमारे जेहन में कुछ भी नहीं उतरेगा, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। हम वो अमृतमयी वचन जो है सुन ही नहीं पा रहे हैं तो अपने जेहन में उतारेंगे क्या। सत्संग जी, वहाँ पहुँचने का मतलब है कि हम स्टेज नमस्कारी करते समय ही सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं कि सदगुरु, अब मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ, कृपया आप मुझे अपने चरणों से ही जोड़ कर रखना, जिससे जो 2 घंटे का सत्संग होता है मैं उसका पूरा पूरा लाभ उठा पाऊँ। और फिर इस सदगुरु के चरणों से सदगुरु में ध्यान लगाकर बैठने वाला ही जो है अमृतमयी वचन को श्रवण कर पाता है। साथ संगत जी, वहाँ से जो भी वचन आते हैं वो सदगुरु के वचन होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के वचन नहीं होते हैं। अगर हम व्यक्ति विशेष का समझ कर सुनते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है कि फला व्यक्ति बोल रहा है, फला व्यक्ति स्टेज पर सेवा कर रहा है। अगर ये ध्यान हमारा है तो जो भी वचन आते हैं साथ संगत जी वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते हैं, क्योंकि हमें वो किसी व्यक्ति विशेष को मान लिया। वहाँ पर जो भी वचन आते हैं वो सदगुरु के वचन होते हैं, चाहे साइड विचार हो चाहे स्टेज विचार हो। सत्संगी जी विवेक शौक जी अपने विचारों में कहा करते हैं थे कि ये जो है यहाँ से जो हम बोल रहे हैं हम वक्ता नहीं हैं, वक्ता केवल एक है। हम तो इस माइक की भांति, अलाउंसर की भांति एक साधन है। उस वक्ता के वाणी को हम इस अलाउंसर के रूप में हम प्रसारित करते हैं, यानी सदगुरु के संदेश को हम इस साध संगत में इस शरीर रूपी साधन के द्वारा केवल हम फैलाने का काम करते हैं। हम वक्ता नहीं हैं, वक्ता केवल सदगुरु होते हैं। यानी जो भी वचन यहाँ से आ रहे हैं वो सदगुरु के द्वारा ही आ रहे हैं। किसी भी संत महापुरुष में ये लियाकत नहीं होती है कि अपने आप से कोई वाणी बोल दे। सत्संग जी, ठीक इसके विपरीत है। जो संत महापुरुष वहाँ पहुँचने के बाद अपनी तार अपने लिए विश्व परमात्मा से जोड़कर सदगुरु से जोड़कर बैठते हैं, और कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या पहना है, को क्या ओढ़ा है, किस जाति का है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान न देते हुए सब में इस निरंकार का रूप देखते हुए, निरंकार की ही वाणी को समझते हुए शांत चित्त होकर के अपना ध्यान इनके चरणों में लगाकर सुनते हैं। साथ संगत जी, जितने भी वचन आते हैं उनके हृदय में उतरते चले जाते हैं, और ऐसे ही संत महापुरुष है इस वचनों का लाभ उठा पाते हैं, अपने जीवन में वो मोती चुनते हैं। साथ संगत जी, इस तरह के मोती चुनने वाले संत महात्मा जो होते हैं सदगुरु के बताए गए
सारे वचनों को, सारे आदेशों को हूबहू पालन करते हैं, अपना जीवन सुंदर बनाते हैं, सुहेला बनाते हैं और सद्गुरु के भी इस प्रचार प्रसार में सहायक होते हैं। आइए साथ संगत जी हम ध्यान दें कि जब भी हम सत्संग में पहुंचते हैं, इधर उधर की बातों में ना पड़ करके हम सीधा सद्गुरु से अपने ध्यान को जोड़ करके सीधे अपनी लिव इस निरंकार पर लगा करके वहाँ पर जितने भी वचन आते हैं, चाहे जैसे जिसके भी हों, उसको हम सद्गुरु का वचन मान करके हूबहू अपने जीवन में उतारें, तभी हमारे जीवन में इस ज्ञान का लाभ हो पाएगा। नहीं तो ज्ञान लेते हुए भी हम अज्ञानी बने हुए हैं, फिर इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।